एक ही स्वरूप है भगवान का। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, उत्पन्न करते हैं, शिव के रूप में संहार करते हैं। अब आप बताओ, बनाने वाला बड़ा होता है या मारने वाला बड़ा होता है या फिर पालने वाला बड़ा होता है? तीनों में बड़ा कौन है? जन्म देने वाला बड़ा है या मारने वाला बड़ा है या फिर पालन करने वाला बड़ा है? पालन करने वाला बड़ा है ना। तो भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के रूप में तो सृष्टि को बनाते हैं, शिव के रूप में संहार करते हैं, लेकिन विष्णु के रूप में भगवान इसका पालन करते हैं। ये उनकी सामर्थ्य है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, इतनी बड़ी सामर्थ्य है पूरे विश्व को बनाना, उनका पालन करना और फिर उसका लय करना। इसलिए उनकी सामर्थ्य है ये विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। इतने बड़े भगवान होने के बाद भी स्वभाव कितना कोमल है। कैसा है स्वभाव? बोले तापत्रय विनाशाय। कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना तो स्वभाव से थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता वो। और जो समझदार होता है वो कितना भी बड़ा हो जाएगा सबका ध्यान रखेगा, सबको एक समान दृष्टि से देखेगा। एक पूरे जिले की कमान को जिलाधीश लेकर के चलता है, लेकिन उसको भी मिलने को जब जाना पड़ता है तो उसको स्लिप भेजनी पड़ती है। सब मिलने आना है तो पहले उसके पीए को स्लिप भेजते हैं कि जाओ अमुक व्यक्ति आया है, मिलना है। न जाने कैसा स्वभाव होगा। सीधे चले जाएं, मान लो वहां से बात नहीं करें, लौटा दें। तो एक साधारण सांसारिक व्यक्ति की ये विशेषता है, पर हमारे भगवान की क्या विशेषता है? बोले तापत्रय विनाशाय। ये स्वभाव है भगवान का। तीनों प्रकार के तापों को भगवान समाप्त कर देते हैं। और तीन ताप ही हमें संसार में परेशान कर रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन रोग हैं हमारे शरीर में, कफ, वात और पित्त। इसी से सारी बीमारियां बनती हैं। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान इन तीन तापों को भी दूर कर देते हैं। कौन से? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में किसी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। आपने सुना होगा राम कथा में, भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे। उस बीच में न तो अवध में किसी का जन्म हुआ और न किसी की मृत्यु हुई। मरे नहीं लोग 14 वर्ष तक। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब आप संख्या जोड़ लो कितनी हो गई। इतने दिन तक अवध में कोई समाप्ति ही नहीं हुआ, किसी का मरण नहीं हुआ, किसी का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं भगवान। दैहिक, शारीरिक कोई कष्ट भगवान के राज्य में नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। आज तो 99% लोग बिना दवा के जी ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग विचार करो, इसके पहले क्या हम लोग दवाओं पर आधारित थे? 100 वर्षों तक जीते थे, बराबर चलते थे, फिरते थे, देखते थे, सुनते थे, खाते पीते आनंद से रहते थे। अब तो प्रसाद भी देते हैं तो कहना महाराज बिल्कुल थोड़ा सा देना। वो मैं इंजेक्शन भी लेता हूं ना, टैबलेट तो लेने ही पड़ते हैं। क्या कारण है? एक गंभीरता से हम लोग इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है। एक समय वो भी था जब हम लोग परिपूर्ण सुखी थे, दैहिक, शारीरिक हमको कोई परेशानी नहीं थी। आज हम लोग अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों से परेशान हैं। कारण क्या है उसका? तो बोले कारण उसका बस एक ही है कि हम भगवान के भजन से थोड़े से दूर हैं।
और नजदीक अगर हैं भी तो बेनियम के हैं, ध्यान रखना। बिना नियम के हैं, भजन तो कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब करते हैं, लेकिन नियम नहीं है हमारे। भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा यदि हम नियम से करेंगे, शुद्धि से करेंगे, तो आज भी हम लोग निरोगी रहेंगे।